पहला चीज़ हमारा पहला सवाल है सर, जो हमारा नहीं वो किसानों का है। किसानों रही है जनता के बहुत दुःख है कि जनता कह रही है कि सर 266 में हमारे पास फ़ोन भी आता है कि जो 266 में ही आपको खाद लेना है, लेकिन हम जब जो है वहाँ दुकान पे जाते हैं तो हमसे 350 लिया जाता है। तो इस पे शंभू केसरी जी को क्या कहना है, मैं थोड़ा उनसे 2 बात जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसानों की समर्पित सरकार है। किसान के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित है। आप स्वयं कह रहे हैं कि इसकी सरकारी दर से ज़्यादा बिहार में जो है से खाद की बिक्री हो रही है। बिहार सरकार, नीतीश जी की सरकार किसान विरोधी है। और आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी तो बिहार में खाद का दाम जो केंद्र द्वारा निर्धारित था उस रेट में किसान को उपलब्ध हो रहा था। आपको याद होगा 2014 के पूर्व यूरिया का ब्लैक होता था, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो नीम कोटिंग के तहत यूरिया खाद उपलब्ध हुआ और उसका जो दुरुपयोग हो रहा था उस खाद का ब्लैक में हो रहा था उस पर रोक लगा। और किसान की समस्या सिर्फ खाद तक ही सीमित नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि मगध के क्षेत्र में बारिश नहीं के बराबर हुआ है। यहाँ पे धान की रोपनी भी जो है बहुत कम हुई है और जो अगर रोपा भी गया है तो बारिश के अभाव में वो धान सूखने के कगार पर आया है। और हम आपके माध्यम से अपने बिहार सरकार से आग्रह करूंगा। आपको मालूम है कि कृषि मंत्री भी इसी गया जिला के बोधगया से वो विधायक भी निर्वाचित हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कृषि मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि मगध क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए, सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिले। सर एक सवाल और है, आप जैसे बोले अभी जैसे सूखा घोषित किया जाए, सिर्फ सूखा घोषित करने से नहीं होगा। मान लीजिए सर कुछ न कुछ पैदावार जब तक नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे। तो उस क्रम में अभी क्या होता है, कुछ लोगों को अगर बिजली कनेक्शन नहीं लिया है या पटवन किसी तरह से करता है, इसलिए पिछले भी वर्ष हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा माफ़ कर दिया गया था कि अगर मोटर वो चलाते हैं तो चलाने दिया जाए या फिर उनको किसी न किसी से कनेक्शन दिया जाए। तो अभी क्या होता है गांव में इस तरह से अगर कोई पटवन करता है तो उनको कनेक्शन, हालांकि वहाँ पे हमने बोले थे कि अगर ज़रूरत है तो आप सभी को कनेक्शन दे दीजिए या कुछ भी उनका प्रावधान करिए, और नहीं तो वो तो पटवन रोपे हैं, इतना पैसे खर्च किए तो ले पकड़ के किसी के 40,000, किसी के 50,000, किसी के 1-1 लाख रुपया का दंड कसा जा रहा है, जबकि वो बेचारे बहुत मतलब बहुत गरीब किसान है, 2-4 बीघा जमीन करने वाला, इतना पैसा कहाँ से देंगे। इस पर आप क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के समस्या को देखते हुए जिला स्तरीय धरना का भी आयोजन किया था और उस बैठक के उस धरना के माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी से मांग किए थे कि जहाँ जहाँ पे स्थिति काफ़ी नाजुक है वहाँ पे जो है से अभी मुफ्त बिजली 24 घंटा उपलब्ध हो, जिससे किसान जो है से अपना रोपण कर सके, और जिनके पास भी बकाया हो उसका जो है से अभी किसी तरह का तसल्ली नहीं किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए क्योंकि किसान जो है, लेकिन ये सरकार जो किसान विरोधी सरकार जो बिहार सरकार है, ये इनके कान पर जो है एक जू रेंग रहा है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा इस समस्या को लेकर हम लोग के नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी मगध के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर किसानों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने गया जिला के कई प्रखंडों में उन्होंने लोगों से संपर्क किया। आज भी उनका कार्यक्रम कई मंडलों में है और उनका आगमन भी आज टेकारी के धरती पर होने वाला है। निश्चित रूप से किसान के समस्या को लेकर कैसे सरकार जो है से इसको समाधान करे और आवाज़ कैसे हम लोग जो है से पूरे प्रदेश स्तर पर उठे, उनका मार्गदर्शन भी हम लोग के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी हम लोग को बीच करेंगे। आज टिकारी में भी उनका कार्यक्रम है। एक सवाल और है सर, अभी जो भूमि आ रहा है उनसे 2 लाख 4 लाख के मतलब घूस दे करके कि देना ही देना है, इस तरह से ऐसे लोग आ रहा है,
मतलब लोग ऐसे किसान परेशान हो रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं कि क्या करा जाए इस पे, तो इस पे क्या मतलब क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी इस पे? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों की समस्याओं को देखते हुए आवाज़ उठा रही है। इस सारी चीज़ों से जो समस्या आप बता रहे हैं, सारी चीज़ों से हम सारे कार्यकर्ता और नेतागण इससे अवगत हैं। लेकिन मैंने कह रहा हूँ, ये जो सरकार, जो बिहार में सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, तेजस्वी जी की जो सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार है। और निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन, सड़क पर हम लोग पटना में भी आंदोलन किए थे सारी समस्याओं को लेकर। आपने देखा होगा कि कितने कार्यकर्ताओं को जैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, पीटा गया था। उस कार्यक्रम में कितने किसान गए थे, वो भी चोटिल घायल हुए थे, शिक्षक गए थे, वो भी चोटिल हुए थे। लगातार बिहार कि मतलब हम बीजेपी की सरकार अगर लाते हैं तो क्या उनको निजात मिलेगी? मतलब जो अभी मौजूदा सरकार उनको ग्रस्त कर रहा है, उससे क्या उनको मुक्ति मिलेगी? ऐसा उम्मीद कर रखें? पूरे बिहार के किसान भाइयों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार जो केंद्र में है, या इसके पूर्व बिहार में भी था, तो किसान के ताकत के बल पर ही था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ा रहा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे बात किसानों के बात रखें